डेफिनेशन आप कह लें सिंपल वर्ड्स में ये है कि ये शो करता है कि एक वर्ब अपने साथ कितने नाउन्स यूज कर सकता है, या कितने नाउन उसके साथ हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कितने हम यूज कर सकते हैं। यानी कि नाउन जर्मन लैंग्वेज के अंदर सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है। तो ये हमने देखना होता है कि अगर वर्ब नोमिनेटिव का है या नोमिनेटिव और अकुजाटिव का है, या सिर्फ अकुजाटिव का है, या सिर्फ डाटिव का है, या तीनों का है, तो वो उस वर्ब की कैपेसिटी होती है कि उसके साथ कितने नाउन या फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन तीनों में से क्या क्या चीज यूज हो सकती है। तो इसको हमें अलग अलग रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि हम याद करें कि ये नोमिनेटिव के हैं, ये अकुजाटिव के हैं, या फिर ये डाटिव के हैं। अगर आप लोगों को डाटिव की डेफिनेशन पता है, अकुजाटिव की डेफिनेशन पता है, नोमिनेटिव की डेफिनेशन पता है, पहचान पता है आप लोगों को, तो वर्ब पहचानने में फिर आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी। अब सबसे पहले जो होता है ना, वो होता है वैलेंस नुल हम यूज करते हैं, यानी कि जीरो वैलेंसी वर्ब्स होते हैं कुछ। अब वैलेंस नुल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की या फिर सब्जेक्ट के अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर हम कोई एक ही वर्ब यूज एक ही सब्जेक्ट यूज करेंगे बगैर अकुजाटिव के या बगैर किसी और चीज के, तो हमें अगर उसके अंदर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम ऐड नहीं करते या फिर कोई डाटिव का कुछ ऐड नहीं करते हम, तो वो हमारा सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं उसके अंदर हमें बताना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है कि ये हमने क्यों लगाया या इसका जवाब क्या है, तो कौन है, वो सब चीजें हमने मेंशन करनी होती हैं। लेकिन जो वालेंस नुल होता है उसके अंदर हमने नहीं बताना होता कि सब्जेक्ट के अलावा इसके अंदर क्या क्या है। अब जैसे कि कुछ वर्ब होते हैं अकुजाटिव के, नोमिनेटिव के वर्ब हम उनको कहते हैं, यानी कि जिनके अंदर सिर्फ हम नोमिनेटिव ही यूज करते हैं। अब वो वर्ब जैसे होता है कि जोगन है, इस जोगे हम यूज करते हैं, ठानसन है, या फिर लाखन है, हंसना, ये जितने भी वर्ब हैं ये नोमिनेटिव के वर्ब हैं। यानी कि ऐसे वर्ब जिनको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की जरूरत हो या फिर नोमिनेटिव की जरूरत हो, उनको वालेंस नुल हम यूज करते हैं उसके लिए। और जैसे मैं ये वर्ब्स कुछ लिख देता हूँ, जैसे वाइनन है, या फिर लाउफन है, या फिर लाखन है, हंसना, या फिर जोगन है, जोगिंग करना, या फिर ठानसन है, डांस करना। अब ये ऐसे वर्ब हैं इनके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की जरूरत है। अकुजाटिव हम इनके अंदर नहीं भी लगाएं तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। जी जी पूछ लें, क्या पूछना है किसी ने? सर ये जेड वीक है, ये जो आपने टॉप पे लिखा है। सुम बाइशफील, यानी कि ये कुछ हमने वर्ब्स लिखे हैं उसके लिए मैंने यूज किया। यानी कि अब ये वर्ब्स जो हैं इनके अंदर आप कोई भी यूज करेंगे वो सिर्फ आपको सब्जेक्ट ही चाहिए होता। अगर वाइनन है, अगर आप कहेंगे कि बच्चा रोता है, तो क्या ट्रांसलेशन हो जाएगी इसकी? बनाइए, मेहताब भाई आप बनाए। 10 घंटा। 10 खिंड। 10 किंड हम्म। रोता है। हाँ जी, वाइनन होता है रोना। 10 किंड वाइनन, बच्चा रोता वाइनन है। की कॉन्जुगेशन क्या होगी 10 खिंड के साथ? वाइन। वाइन या बियर? वाइन, ईएन हटा के हमने टी लगाना होता है एयर जी एस की कॉन्जुगेशन के साथ। कोई भी यस सिंगल सर। नाउन हो, जैसे 10 खिंड है, डेयरमन है, डिफगाओ है, जेंडर मास्कुलिन हो, नोइटर हो, फेमिनिन हो, अगर है सिंगल तो उसके साथ हमने कॉन्जुगेशन एयर जी एस वाली यूज करनी होती है।
तो ये हो जाएगा das Kind weint। अब इसके अंदर हमें कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत है इस जुमले के अंदर? हाँ सर। ये जुमला कंप्लीट है। अगर मैं कहता हूं कि मेहताब सोता है, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? मेहताब schlafen? Der schlaft। श्लाफ्ट। श्लाफ्ट नहीं, इसको हम श्लेफ्ट पढ़ेंगे। अब इसके अंदर हमें कुछ और मजीद बताने की जरूरत पड़ी है? सेंटेंस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? सब कंप्लीट है। अब इसके अंदर हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अगर हम कोई और चीज नहीं भी ऐड करते तो ये जुमला कंप्लीट है। तो ऐसे वर्ब जो सिर्फ सब्जेक्ट के साथ हम यूज करें और जुमले के अंदर हमें कुछ मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़े, यानी कि जो वालेंस नुल हम यूज करते हैं वो हम सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, तो वो हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसकी मुकम्मल सेंस बनेगी और हमें मजीद कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे अकुजाटिव के होते हैं ना, हम कहते हैं कि अगर मैं कह दूं कि मेहताब खाता है, तो हमें वो बताना पड़ेगा कि खा क्या चीज रहा है, खाने वाला मौजूद है, हमें अकुजाटिव भी बताना पड़ेगा। इसके अंदर हमें अकुजाटिव, डाटिव और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, समझ आ गई यस यहाँ सर। तक? किसी का सवाल हो कोई? सिस्टर जैनब आपका? हाँ सर। अच्छा, और अब इसका जो वेफ आगे होता है वो क्या बनेगा? वेफ कौन आगे। सोता है? हाँ जी, कौन सोता है। इसके अलावा भी कोई बन सकता है मेहताब भाई? कब सोता है? नहीं, कब का नहीं, इस जुमले के अंदर वेफ आगे हम क्या बना सकते हैं? सर नॉमिनेटिव यही के अंदर बने। हाँ, कौन नॉमिनेटिव के सोता अंदर हम है? सिर्फ वेयर ही बना सकते हैं, यानी कि कौन सोता है। अब इसका वेफर आगे वेयर है। जब भी हम इसका सवाल बनाएंगे तो हम कहेंगे वेयर श्लेफ्ट, कौन सोता है। अगर हम कहेंगे कि कोई रोता है तो कौन रोता है, हंसता है तो कौन हंसता है, जॉगिंग करता है तो कौन जॉगिंग करता है, इसके अंदर हम वस नहीं यूज कर सकते। यानी कि वो एक नॉमिनेटिव की अलग है, उसके साथ हम वर्ब कुछ ना कुछ यूज कर सकते हैं ऐसे जो नॉमिनेटिव के होते हैं चीजों के साथ, लेकिन उसके अंदर हमें एडजेक्टिव की जरूरत होती है। इसके अंदर हमें कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है, एडजेक्टिव के बगैर भी ये सेंटेंस कंप्लीट है। तो ये होता है वालेंस नुल। ये आप कह लें कि नॉमिनेटिव का, जितने भी नॉमिनेटिव के वर्ब हैं वो ये होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर हमेशा कोई ना कोई पर्सन ही आएगा। अगर आप कहेंगे कि कोई हंसता है तो वो आपको बताना पड़ेगा कौन हंसता है, कोई मरता है तो बताना पड़ेगा कौन मरता है, कोई जॉगिंग करता है बताना पड़ेगा जॉगिंग कौन करता है, कोई दौड़ता है या भागता है तो वॉक करता है वो बताना पड़ेगा आपको। तो ये सारे जितने भी वर्ब हैं इस तरह के जिसके अंदर हमें अकुजाटिव की या मजीद किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ये वालेंस नुल होते हैं और ये नॉमिनेटिव के वर्ब्स होते हैं प्योरली। ठीक है, सही है। जी जी सर। अब दूसरी इसकी कैटेगरी हम देखते हैं। अब वालेंस प्लस आयंस, इसका मतलब ये है कि हमें इसके अंदर एक और चीज ऐड कर सकते हैं, ऐसे वर्ब्स जो सिंगल एक सब्जेक्ट के लिए यूज नहीं हो। वालेंस नुल तो ये है कि उसके अंदर हमें कुछ ऐड ही नहीं करना पड़ा। वालेंस प्लस आयंस का मतलब है कि हमें एक और चीज इसके साथ ऐड कर सकते हैं, वो चीज कोई भी हो सकती है। ठीक है, इनडायरेक्टली आप इसको क्या कह सकते हैं? जिसके अंदर हम सब्जेक्ट के साथ कुछ और लगा सकें उसको इनडायरेक्टली हम क्या कहते हैं मेहताब भाई? नहीं सर, नहीं आइडिया। यानी कि जिसके अंदर हमें कुछ और बताना पड़े सब्जेक्ट के अलावा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम लगाएं तो। ये
लिख देता हूं मैं साथ में, अकुजाटिव, यानी कि जब हमने सब्जेक्ट के साथ कोई एक और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना हो तो वो हम बताते हैं कि नॉमिनेटिव है या डाटिव है। अब पहले हम अकुजाटिव को देखते हैं, वालेंस प्लस आइंस। अब ये इसके अंदर ये है, वालेंस मतलब आप समझ लें सब्जेक्ट को, और प्लस आइंस इसके साथ मतलब ये है कि हमें एक और नाउन की कैटेगरी ऐड करनी पड़ेगी। वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब हमने अकुजाटिव लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या जिस पे डायरेक्टली काम किया जा रहा होगा, ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूं कि वर्ब हैं कुछ, जेन, देखना, तो ये वर्ब इसके साथ हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी अगर हम इसको यूज करें या नहीं? जी, नहीं समझ आ रहा? नहीं सर। देखें, ऐसे जितने भी वर्ब जिनके साथ क्या का सवाल पैदा होता है, हमने पढ़ा था कि अकुजाटिव के वर्ब होते हैं। जैसे जेन है, अगर मैं कहूंगा ना कि मैं देखता हूं तो मुझे वो चीज साथ बतानी पड़ेगी कि मैं क्या देखता हूं। अगर मैं वो पूरा जुमला नहीं बोलूंगा तो सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट रहेगा, पूरा नहीं होगा, उसकी सेंस नहीं बनेगी। जैसे ये हमने कहा था मेहताब सोता है या बच्चा रोता है, इसके अंदर हमें मजीद कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी, तो वो सिर्फ प्योरली नॉमिनेटिव के वर्ब थे। अब ऐसे वर्ब जिनको हम यूज करें उसके अंदर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताना पड़े, वो प्योरली अकुजाटिव के वर्ब होते हैं। जैसे जेन है, एसन है, या फिर आप कह लें लेजन है, या फिर आप कह लें ट्रिंकन है। अब ये जितने भी वर्ब हैं इनके साथ हमें बताना पड़ता है कि क्या चीज खाई, क्या चीज देखी, क्या चीज पढ़ी, क्या चीज पी, ठीक है। ऐसे वर्ब जिनके अंदर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताना पड़े, या फिर ये वर्ब जिस चीज के ऊपर हम यूज कर रहे हैं, जेन है देखने वाला काम, हम जिस चीज पे यूज कर रहे हैं, मैं हाथी देखता हूं, मैं फिल्म देखता हूं, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं कुछ भी देखता हूं, वो चीज हमें बतानी पड़ेगी जिस चीज पे हम देखने वाला काम लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं खाता हूँ तो हमें बताना पड़ेगा मैं सेब खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, अगर पीने वाली कोई चीज़ है मैं जूस पीता हूँ, और अगर पढ़ने वाली है तो आपको बताना पड़ेगा मैं बुक पढ़ता हूँ, मैं नॉवल पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, या मैं क्या चीज़ पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इनके अंदर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, या फिर ये वर्ब हम जिस चीज़ पे यूज़ कर रहे हैं उसकी हमें ज़रूरत होती है, वो बताना पड़ता है हमें कि जेन वाला वर्ब हम किस पे यूज़ कर रहे हैं, एसन वाला किस पे यूज़ कर रहे हैं, लेजन वाला, ट्रिंकन वाला। अगर आप कहेंगे इश जे है तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। मैं देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, इश ऐसे मैं पीता खाता हूँ तो मैं क्या खाता हूँ, इश लेजे मैं पढ़ता हूँ, तो ये जुमला कंप्लीट नहीं है कोई भी। यानी कि सिर्फ अगर हम सब्जेक्ट लगाएं, वालेंस लगाएं, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होते। वालेंस प्लस आयंस का मतलब है हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे बताना पड़ेगा, ठीक है। जिस चीज पे ये वर्ब हम यूज कर रहे हैं वो चीज हमें बतानी पड़ेगी, सही है। यस सर। नहीं है समझ अभी भी? सर मैंने लेट ज्वाइन किया, थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं किशोर भाई, आपका ऑर्डर लोहे का ऑर्डर। देखें, हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने सुना होता है ना कि वर्ब नोमिनेटिव का है, अकुजाटिव का है या डाटिव का है, तो हमें याद करने के बजाय हम इनकी पहचान रख सकते हैं कि कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो हमें कंडीशंस याद हों तो हमें पता चल जाएगा कि ये वर्ब नोमिनेटिव का है, अकुजाटिव का है या डाटिव का है। यानी कि अक्सर कुछ वर्ब्स ऐसे यूज करते हैं जैसे इश डांग के डिश होता है या इश डांग के डियर होता है, इश हेल्फ डिश होता है या इश हेल्फ डियर होता है। अब ये तो कॉमनली यूज होते हैं, हमें पता है कि ये डाटिव के वर्ब हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस के अंदर हमें नहीं पता चलता कि ये डाटिव आएगा इसके बाद या फिर अकुजाटिव आएगा। यानी कि अगर हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात यूज करें, डिश डियर यूज करें, तो इनमें हम इनके अंदर हमें कंफ्यूजन होती है
कि डियर वाली फॉर्म यूज होगी या डिश वाली फॉर्म यूज होगी। तो ये उनकी पहचान के लिए है कि बजाय हम इसके रट्टा लगाएं, हमें ये पता हो तो हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद क्या आ सकता है। अच्छा, सही है। मतलब ये इनको याद याद ही रखना है। वर्ब्स को याद रखना है तो वो तो बहुत ज्यादा हैं वर्ब्स। अच्छा, अब आप इन कंडीशंस को याद रखेंगे, 3-4 हैं, तो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि वर्ब हमने अकुजाटिव का यूज किया है, डाटिव का यूज किया है, या कौन सा यूज किया है। ओके। अब पहले वाला जो है वालेंस नुल हम यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की वैलेंसी 0 होती है। उसका मतलब ये होता है कि सिर्फ सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे वर्ब है वाइनन रोना, लाउफन दौड़ना या चलना, लाखन हंसना, जोगन जोगिंग करना या ठानसन डांस करना। अब ये वर्ब ऐसे हैं, इसके अंदर हम सिर्फ सब्जेक्ट लगाएंगे, इनको परफॉर्म करने वाला लगाएंगे तो जुमला कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने कहा डस किंड वाइंट, बच्चा रोता है, मेहताब श्लेफ्ट, मेहताब सोता है, या फिर हम कर दें किशोर जॉग, किशोर जॉगिंग करता है, या फिर जैनब लोएफ, जैनब चलती है या दौड़ती है। तो अब ये जुमले कंप्लीट हैं, इनके साथ हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ रही। ऐसे ही है ना। अच्छा सर, इसका इटसेल्फ हो जाता है, मतलब कोई ज्यादा उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा ही? हाँ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटिव चाहिए होता है हमें इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। नॉमिनेटिव के अलावा अगर हम कुछ भी ना लगाएं तो जुमला कंप्लीट होता है, जुमला मुकम्मल सेंस के साथ होता है, हमें कोई मजीद एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ओके ओके ओके। अब बच्चा सोता है, अब इसका आप सवाल क्या नहीं कर सकते, क्या सोता है, आप ये तो पूछ सकते हैं कि क्यों सोता है, वो रीजन हो जाएगी। लेकिन या इस सवाल इसका आप इंटेरोगेटिव इस तरह नहीं बना सकते कि क्या सोता है, क्या का सवाल हम इसका नहीं बना सकते। अच्छा, इसका ये पहला ही रोल है, जैसे हम हाँ जी, ओके ओके। बिल्कुल। यानी कि जिसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट हो, एक्शन परफॉर्म करने वाला हो, नॉमिनेटिव हो, वो वालेंस नुल हम उसको कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हमें सिर्फ सब्जेक्ट की जरूरत होती है। ओके सर। और इसका सवाल, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो अक्सर आप कह लें कि ज्यादा इन वर्ब्स के साथ हमेशा हम वही यूज करते हैं जो कोई लिविंग थिंग हो या कोई पर्सन हो। तो पर्सन या लिविंग थिंग का सवाल नॉमिनेटिव के अंदर बनता है वेयर। अगर हम कहेंगे कि कौन सोता है तो वेयर स्लेफ्ट, कौन जॉगिंग करता है वेयर जॉग, कौन डांस करता है वेयर डांस्ड। तो हम ये इस तरह यूज करते हैं, ठीक है। ओके सर। इसका वे फ्राग है वेयर, और सब्जेक्ट के साथ हम डायरेक्ट वर्ब की कॉन्जुगेशन लगाएंगे तो वर्ब हमारा कंप्लीट। अब दूसरी जो कैटेगरी है उसके अंदर हम नॉमिनेटिव के साथ, सब्जेक्ट के साथ हमें ऐसी चीज भी बतानी पड़ती है जिसपे हम वो वर्ब यूज कर रहे हैं। अब शलाफन वर्ब हम किसी चीज पे यूज नहीं कर रहे थे, सिर्फ इसका परफॉर्म करने वाला या इसका सब्जेक्ट हमें चाहिए था। वाइनन वर्ब हम किसी चीज पे यूज नहीं कर रहे थे। डस खिंड वाइंट, बच्चा रोता है, ये अब वाइनन वाला वर्ब किसी और चीज पे नहीं हो रहा, उसे किसी मजीद चीज की जरूरत नहीं है। अब जैसे जेन है, एसन है, लेजन है, ट्रिंकन है, इसके अंदर हमें वो चीज बतानी पड़ेगी जिस चीज के लिए ये वर्ब यूज हो रहा है। जेन मैं देखता हूं तो आपको बताना पड़ेगा मैं क्या देखता हूं। एसन मैं खाता हूं, आपको बताना पड़ेगा मैं क्या खाता हूं। लेजन मैं पढ़ता हूं, आपको बताना पड़ेगा मैं क्या पढ़ता हूं। ट्रिंकन मैं पीता हूं, बताना पड़ेगा मैं क्या पीता हूं। अगर आप ये नहीं बताएंगे कि मैंने पानी पिया, मैंने जूस पिया, मैंने बियर पी, तो फिर वो जुमला इनकम्प्लीट रहेगा। ओके। ऐसे है कि नहीं। सवाल पैदा जी हो जाएगा कि क्या पिया, क्या खाया, क्या पढ़ा, क्या देखा। ऐसे ही है ना। जी जी। मैं कुकिंग करता हूँ, क्या पकाया, ये सवाल पैदा होता है। तो इन सारे वर्ब ये इनकी इसी के साथ हम एक और ऐड कर देते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए हम इनको कहते हैं प्लस आइंस, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ हमने एक और चीज ऐड करनी है। अब ये हम सिर्फ अकुजाटिव मैंने स्पेशल इस वजह से लिखा है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो को हम देख रहे हैं फिलहाल, ठीक है। ओके। मैं कहता हूँ कि किशोर फिल्म देखता है तो क्या ट्रांसलेशन हो जाएगी उसकी। किशोर जैन फिल्म में किशोर जीट। जीट, सॉरी। जीट, जीट फिल्म में टी मूवी टी फिल्म टी टी दी फिल्में कर टी- लें, मूवीज देखता है। अब यहाँ पे नॉमिनेटिव क्या है और अकुजाटिव क्या है। नॉमिनेटिव हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, किशोर हो गया, और फिल्में हो गया एक्यूजेटिव। अकुजाटिव जिस पे देखने वाला काम हो रहा है। जेन या वर्ब जिस चीज पे हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर चीज रहे हमें हैं, बतानी पड़ेगी। देखने का काम कर रहे हैं।
हाँ जी, देखने वाला काम जिस भी चीज पे कर रहे हैं वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि किशोर उसे देखता है या उस लड़के को देखता है, सिस्टर जैनब क्या हो जाएगा इसका? इधर वेयर आ जाएगा। उसे, उसे, किसे नहीं, उसे, किशोर उसे देखता है, उस लड़के को देखता है कह लें आप। उस लड़के को देखता है। श्योर। हम्म, इसके साथ एयर भी ऐसी कॉन्जुगेशन आएगी। जी जी। दिस दिस जेट। उस लड़के को एयर। हम्म, अब यहाँ पे एयर आएगा। जिसको देख रहा है किशोर वो क्या है, अकुजाटिव है, डाटिव है, नोमिनाटिव है? जिस चीज को या जिस बंदे को किशोर देख रहा है। अकुजाटिव। अकुजाटिव, तो एयर की अकुजाटिव की फॉर्म क्या होती है? एयर इन इन। क्या? अब या इन, IHN, इन, किशोर उसे देखता है। अगर हम कहेंगे वो किशोर को देखता है तो हम यूज करेंगे एयर जीत किशोर। अब अगर किशोर नॉमिनेटिव है, देखने वाला जो है वो जिसको देखा जा रहा है वो लड़के के लिए हम यूज कर रहे हैं वो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इन, एयर की एक्यूजेटिव की फॉर्म। अब यहाँ पे अगर हम ईम लगाएंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। वो इसलिए कि देखने वाला काम हो रहा है लड़के पे, लड़के के लिए नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आपने पहचान करनी है कि ये वालेंस प्लस आयंस जो है अकुजाटिव के जो वर्ब होते हैं उसके अंदर हम अकुजाटिव की फॉर्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखने वाला काम उन पे हो रहा होता है, उनके लिए नहीं हो रहा। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि किशोर उसके लिए देखता है, कुछ देख भी सकता है लेकिन वो फिर उसके लिए अगर होगा तो वो डाटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन यूज करेंगे। अकुजाटिव है, जिसको भी किशोर देखेगा वो चीज अकुजाटिव हो जाएगी। समझ आ रही है कि नहीं? जी सर। जी सर जी। मेहताब भाई आपको? यस सर, समझ आ रही है। ठीक है, अब इसके सवाल दो बन सकते हैं, जैसे इसका तो सिर्फ एक ही बना था वेयर। अब इसके सवाल दो बन सकते हैं। अब मैं ऐसे भी, हमने दो, एक चीज का जिक्र किया और एक हमने पर्सन का जिक्र किया। ठीक है, अब इसके सवाल हम दो बना सकते हैं, नोमिनेटिव का भी और अकुजाटिव का भी। अगर मैं कहूं कि उसको कौन देखता है तो वो सवाल हो जाएगा नोमिनेटिव का। ले जा मम्मी, ले जा इसको। बच्चे दूर से अच्छे, पाबंदी है इनकी यहाँ पे आने के लिए। चलो चलो चलो, छू मंतर हो जो, दोबारा नहीं आना यहाँ पे। अब नॉमिनेटिव को हमने सवाल पढ़ा, नॉमिनेटिव का था वेयर। अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि उसको कौन देखता है तो वो सवाल वेयर ही बनेगा। हम सिर्फ बात अकुजाटिव की कर रहे हैं तो अकुजाटिव के ही वे फ्रागे कौन से हो जाएंगे? वैन जी, वैन वैन, ठीक है, और इसके अलावा? वास वास, बिल्कुल। अगर हम कहेंगे कि यानी कि किशोर किसको देखता है तो हम यूज करेंगे वैन। और अगर हम कहेंगे किशोर क्या देखता है तो उसके लिए हम यूज करेंगे वास। ठीक है, यस सर। ये जो हमने पीछे पढ़े थे वेफ्रागे वेब इनके केसेस के, तो उसी के अंदर से। अब वो क्योंकि नोमिनेटिव का हमें पता है वेयर या वास होता है तो वो हम फिलहाल यूज नहीं कर रहे। ठीक है, अकुजाटिव की बात हो रही है तो सिर्फ अकुजाटिव का ही लिखा है। अकुजाटिव होगा तो उसके अंदर हम वेयर यूज करते हैं, बाकी वास वास ही रहता है।
अब अगर मैं कहूं कि किशोर क्या देखता है, तो क्या सवाल बनेगा इसका? मेहताब भाई बनाएं जरा। बस किशोर सीत। वर्ब हमेशा वे फ्रागे के बाद आता है जब हम एक ही सेंटेंस के अंदर सवाल बनाए। अगर दो वस दो जुमलों को जोड़ के बना रहे हैं तो अलग बात है। वस वस जायद किशोर जीत, ये जीत। गलत नहीं पढ़ना है, वस जीत किशोर। अब अगर मैं कहूं किशोर किसको देखता है, अकुजाटिव के अंदर जैसे हमने कहा था उसे देखता है, या मैं यहाँ पे कोई नेम लिख देता हूँ, अली को देखता है, फलां को देखता है। सर वेम यूज होगा। वैम, ये तो डाटिव वैम, का है सर। हाँ वैम तो हमने लिखा ही नहीं। सर वेन यूज होगा। वैन, वैन जीत जीत किशोर। किशोर। तो इसकी वालेंस प्लस आइंस जो अकुजाटिव का है उसकी समझ आ गई। अकुजाटिव मैं इसलिए बार बार यूज कर रहा हूं कि इसके अंदर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताना है, ठीक है, जिस चीज पे काम हो रहा है। यहां तक क्लियर है? कोई सवाल हो किसी का? क्लियर है सर। ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं वालेंस प्लस आइंस, लेकिन वो डाटिव के साथ। अब ये भी इसकी भी वैलेंसी एक ही ऐड करनी होती है, वैलेंसी के साथ हमने एक ही यूज करना होता है, लेकिन यहाँ पे हमने यूज किया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर जिसके लिए काम हो, ठीक है। पहले जिस पे काम हो रहा था, अब हम यूज करेंगे जिसके लिए काम हो। अब इसके वर्ब्स हैं जैसे हेल्फन, मदद करना। अब मैं कहता हूं कि मैं जैनब की मदद करता हूं। अब जैनब की मदद हो रही है या जैनब के लिए हो रही है? जैनब पे काम नहीं हो रहा है हेल्फन वाला, ऐसे ही है। जैसे मैं देखने वाला काम तो जैनब पे कर सकता हूँ, मैं जैनब को देखता हूँ, वो जैनब को देखती है, हम जैनब को देखते हैं। अब जैनब पे देखने वाला तो काम हो सकता है, जैनब के लिए नहीं हो सकता, डाटिव नहीं आ सकती जैनब वहां पे। अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कि मैं जैनब की मदद करता हूँ या जैनब के लिए हो रहा है मदद वाला काम, ठीक है। तो इसके अंदर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करना है या फिर डाटिव के तौर पे यूज करना है, जो भी नाउन हो, जैसे हेल्फन है। इसके अलावा वर्ब आंट वोर्टन जैसे लगा लें आप, या फिर और इसके अलावा क्या आ सकता है, डांकन लगा लें आप, या अरे चला जा यार, चला जा, गो एंड किल द वेव्स, जाओ शाबाश। या अल्लाह सबर दे मुझे। अब जो डांकन है, शुक्रिया। बस भाई। अब ये वर्ब ऐसे हैं सारे, इनको हम अगर यूज करेंगे तो ये जो एक्शन परफॉर्म हेल्फन वाला हो, आंट वॉर्टन वाला हो, डांकन वाला हो, ये हम किसी के लिए करते हैं, किसी पे नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए हमें जो यहाँ पे इसका वालेंस प्लस आइंस हमने लगाना है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगाना, वो हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है। सही है। अगर मैं कहता हूं कि मैं बूढ़ी खातून की मदद करता हूं, तो क्या हो जाएगा? मेहताब भाई बताएं। इशिल्फे। हिल्फे नहीं, हेल्फे। हिल्फे जो होता है वो मदद को कहते हैं, वो नाउन के तौर पे यूज हो तो। जी सर। इशिल्फे हम्म। दी आल्फरो। अब जिसकी मदद की जा रही है वो डाटिव है, तो इसलिए हमने डी यूज नहीं करना, डेयर यूज करना है। डाटिव के अंदर फेमिनिन का आर्टिकल डेयर होता है, ठीक है। डेयर आल्टर फगाओ,
अब यहाँ हमने डी इस वजह से नहीं किया कि हेल्पिंग वाला जो काम है वो फ्राउ पे नहीं हो रहा, फ्राउ के लिए हो रहा है। ठीक है, सर ये समझ नहीं आया मुझे, ये आपने कैसे बताया कि हम एक और बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं उसकी मदद करता हूँ, उस लड़की की या लड़के की। बनाए मेहताब भाई, क्या हो जाएगा? जी सर, इश हेल्फे उस लड़की की, लड़की लगा लें या लड़का लगा लें। इश हेल्फे जी तो चल लड़की हो जाएगा सर। तो अब जी नॉमिनेटिव है, अगर सब्जेक्ट के तौर पे हो, लड़की हेल्प करने वाली हो तो जी आएगा। अब लड़की की हेल्प हो रही है या लड़की के लिए हेल्प वाला काम हो रहा है या तो डाटिव है, बिल्कुल। डाटिव की जी की फॉर्म, डाटिव की फॉर्म जो होती है वो ईयर होती है। इस हेल्प ईयर, आई समझ? जी अब सर। अगर मैं यहाँ पे मैंने यूज किया था ना, मैं अगर कहता हूँ कि मैं खातून को देखता हूँ तो वो हम यूज करेंगे इश, ओए है, इश जेह दिफगाओ। अब यहाँ पे जो खातून है उस पे देखने वाला काम हो रहा है, अकुजाटिव है तो अकुजाटिव में डी डी रहता है। ठीक है, हमने यहाँ डेयर इस वजह से किया क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो है वो जेन नहीं था, देखना नहीं था, उस पे नहीं हो रहा था, उसके लिए हो रहा है। इश हेल्फे डेयर फगाओ। ओके, समझ आइए गया समझ। सर। यस सर। यानी कि यहाँ पे ऊपर जो हमने यूज किया था, खातून पे या पर्सन पे काम हो रहा था तो उसकी अकुजाटिव की फॉर्म हम यूज करेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसके लिए काम हो रहा है, तो इसलिए हेल्फन के बाद आने वाला हमेशा डाटिव होगा, या फिर ऐसे वर्ब जिनके बाद कोई पर्सन ही आ सकता हो, या हमारा मकसद उस पे काम करना नहीं हो, उसके लिए काम करना हो, या फिर वो आने वाला नाउन जो है, पर्सन है या जो भी है, अगर उसके लिए काम हो रहा है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब क्या होगा? डाटिव का वर्ब होगा हमेशा। सही है। यस सर। अब आप हेल्फन के बाद कोई भी अकुजाटिव की चीज नहीं लगा सकते, यानी कि अगर आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं किसी चेयर की मदद करता हूं, यानी कि कोई चीज नहीं हम इसके अंदर ऐड कर सकते। मैं घर की मदद करता हूं, मैं गाड़ी की मदद करता हूं, तो ये सारी बात गलत हो जाएगी। अब आगे है आंट वॉटन, मैं घर को जवाब देता हूं, ये भी गलत है। गलत है ना? यस सर। मैं मोबाइल का शुक्रिया अदा करता हूं, ये भी गलत है। तो ऐसे वर्ब जितने भी होते हैं इनके लिए हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पर्सन होता है, कोई लिविंग थिंग होती है, जानदार चीज होती है। वो जानवर भी हो सकते हैं, बहुत रेयर सिचुएशन के अंदर जानवर हम यूज करते हैं, लेकिन जानवरों के लिए हो सकता है। और हमेशा कोई ना कोई पर्सन हमने यूज करना है। सही है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे, ना कि अकुजाटिव में हम उसी पे काम कर रहे हो। आंट वॉर्टन है, अगर आप कहेंगे मैं किशोर को जवाब देता हूं तो क्या हो जाएगा किशोर भाई? किशोर भाई माइक ऑफ है शायद आपका। जी सर, जी हाँ। जी दोबारा बोलें सर। मैं किशोर को जवाब देता हूं। इश अनवर्टे इश अनवर्टे किशोर। और हाँ हाँ बिल्कुल, किशोर। अब अगर आप कहें कि मैं उसको जवाब देता हूं, किशोर के बजाय हम क्या देते हैं, मैं उसे जवाब देता हूं, तो क्या हो जाएगा? इश अनवर्टे इश अनवर्टे के उसको ईहर होगा था। ईयर लड़की के लिए होता है। आप तो अच्छे खासे बंदे हैं किशोर भाई। तो ये होगा इ, ई है सर, ये भूल गया अब हूँ वैसे मैं। इन, अब इन यहाँ पे ऊपर हमने एक जगह पे इन यूज किया था,
जी अब जी इन अकुजाटिव की फॉर्म है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था जिसको भी देख रहा था, देखने वाला काम डायरेक्टली उस पे यूज हो रहा था, तो हमने इन यूज किया। अब उसी सेम के लिए हमने ईम यूज किया, वो किस लिए? क्योंकि इस पे काम नहीं हो रहा, उसके लिए काम हो रहा है। मैं किशोर को जवाब देता हूँ, किशोर यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या किशोर के लिए जवाब देने वाला काम हो रहा है। जिसके लिए काम हो रहा है मतलब। हाँ जी बिल्कुल। ओके। तो ये वर्ब जितने भी हम यूज करें, अगर वहां पे कोई पर्सन हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, उसके लिए काम किया जाए ना कि उस पे काम किया जाए, तो वालेंस प्लस आइंस हम डाटिव वाला यूज करते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि हमने जो भी इसके बाद नाउन हो, पर्सनल प्रोनाउन हो, वो जो भी हम यूज करेंगे वो डाटिव में आएगा। ठीक है। अब अगर आप वैसे याद रखें कि हेल्पन जो है वो डाटिव का वर्ब है, वो आपकी मर्जी। अगर आपको पता हो कि हेल्प हमेशा बंदे की ही की जा सकती है या किसी के लिए की जा सकती है, तो फिर आप बजाय वो के इन यूज करने के आप ईम यूज करेंगे। ठीक है। ओके सर। हेल्प सर, जैसे कोई जानदार चीज हो उसके लिए आपको शुरू होती है जाहिर हाँ है। जी बिल्कुल कोई बिल्कुल। भी हो जानदार चीज जो भी। हाँ जी। यहाँ तक सवाल हो कोई किसी का? सर ये जो ईम है, ये ईया की ही डाटिव फॉर्म है ना? डाटिव फॉर्म है। पर्सनल प्रोनाउन एयर जो है वो डाटिव में ईम होता है। जी जी। अब इसका वेफर आगे क्या होगा? तो आगे अ, क्या काम हो रहा है तो सही होगा ना? किसके लिए हो रहा है? किसके लिए हो होम। रहा है? हाँ। तो वेम। हमने पढ़ा था ना, अगर काम करने वाला हो तो कौन, ओके अगर ओके जिस पे हो रहा हो तो जी। वेन, वेयर नोमिनेटिव में, अगर अकुजाटिव में पर्सन है तो वेन, अगर, या अल्लाह सबर दे। बच्चे शैतान का दूसरा रूप होते हैं। बच्चे और बादशाह होते हैं कि कोई। शैतान के चेले होते हैं। और जब, जी। एक सेकंड, मुझे दरवाजा बंद करने दें इससे पहले कि ये दोबारा आए। और जिसके लिए अगर हम काम करें तो वो होता है डाटिव या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसका वेफर आगे होगा वेम। ठीक है। जैसे हमने वेयर, वैन और वैम जो है ये हमने जुमेरात वाले दिन शायद किए थे। ठीक है। अब अगर मैं कहूंगा कि मैं किसकी मदद करता हूं, तो सवाल क्या हो जाएगा, या वो किसकी मदद करता है? वैम वो वैम वो होगा। और वैम हेल्प हेल्प्ड। हेल्प हेल्प ओके। हम्म। हेल्प हेल्प या एयर। वो किसकी मदद करता है, करने वाला वो नोमिनेटिव, जिसकी मदद करेगा वो डाटिव, तो डाटिव का सवाल हमने लगाना है वेम, वेफर आगे। ठीक है। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई सवाल हो? क्लियर सर। सर ये जो आपने ये लगाया, जी। ये नॉमिनेटिव का लगाया, सही है सर? हम्म। तो जब ये बात होगी कि वो किसकी करता है, तो उसमें मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमें नॉमिनेटिव लगाना पड़ेगा एंड में। देखें, नहीं देखें, अब इसके बजाय हम इसको चेंज कर देते हैं, वो औरत की मदद करता है। एयर हिल्फ्ड डेयर फ्राउ, वो खातून की मदद करता है। अब इसके अंदर नोमिनेटिव क्या है और अकुजाटिव क्या है? नॉमिनेटिव सर, सर हम्म। अकुजाटिव तो दिया फ्राउ है, और हेल्फे जो हिल्फ्ट वो वर्ब है, हम्म। और हम्म। ये जो है वो नॉमिनेटिव है। नॉमिनेटिव है। और ये जो है फ्राउ, ये अकुजाटिव है? सर दिया फ्राउ जो है अकुजाटिव नहीं है।
अभी तो मैंने बताया जिसकी मदद की जा रही हो या जिसके लिए की जा रही हो। फ्रॉ अकुजाटिव तब होती अगर इस पे सॉरी कोई सर, काम डाटिव। हो रहा होता, काम इसके लिए हो रहा है तो ये डाटिव है। अब जैसे हम सवाल बनाते हैं नॉमिनेटिव का कि खातून की मदद कौन करता है, तो खातून के बारे में सवाल बना रहे हैं, खातून मिसिंग है यहाँ पे, डाटिव मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो डाटिव का वेफर आगे होता है वेम, लेकिन मदद करने वाला तो मौजूद है ना, एयर। यस नॉमिनेटिव सर, तो हमने यस सर। नॉमिनेटिव के अंदर जो भी होगा हमने वो वैसे का वैसे लगा देना है। एयर है तो एयर लगा दें, कोई नाम लिखा हुआ है तो वो नाम लगा दें। वेम, हिल्फ्ट, जैनब। जैनब किसकी मदद करती है? अब जिसकी भी मदद करेगी जैनब तो नॉमिनेटिव ही रहेगी ना, जिसके लिए वो मदद वाला काम करेगी वो डाटिव होगा। तो डाटिव जी का सर। वेफर आके हमने वेम यूज करना है। सही है, यस सर। पक्की बात है। तो आज प्रैक्टिस करूंगा, पक्की हो जाएगी। ठीक है, समझ बॉन्ड यूज किया करें प्रैक्टिस के साथ, ताकि रिश्ता जिंदगी भर का हो जाए, बुझाए कुछ टाइम के। अब हम यूज करते हैं वालेंस प्लस स्वाई, यानी कि वालेंस वैलेंसी को हम कहते हैं या फिर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस टू। अब प्लस टू का मतलब ये है कि दो नाउन या दो पर्सनल प्रोनाउन हम और ऐड करेंगे, ठीक है। अब दोनों अकुजाटिव में तो नहीं हो सकते, एक ही टाइम पे मैं दो चीजों पे तो काम नहीं कर सकता ना, है ना। जी सर, जी जी सर। यहाँ पर एक चीज, इनके रूल्स मतलब कोई एक्सपेक्टेड रूल ओवरऑल कितने, कोई स्पेसिफिक है या मतलब ऐसे लमसम है? सवाल रिपीट करिएगा किशोर भाई। मैंने कहा इनके जो आप बता रहे हैं जैसे रूल्स है कुछ तो याद हम्म रखना है, तो हम्म। ओवरऑल रूल्स मतलब कोई डिजाइन ओवरऑल कितने हो सकते हैं या बस ये लेस है? लास्ट है, लास्ट है किशोर भाई, लास्ट है। ओके ओके आपका सबर जो है जवाब दे रहा है, मुझे नजर आ रहा है, ये लास्ट है। ओके देखिए ये क्योंकि अभी क्योंकि जर्मन ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जो है ना इंग्लिश से कहीं कहीं इंटायरली डिफरेंट हो जाती है। हाँ बिल्कुल, इसका वो जिसने जर्मन बनाई थी ना किशोर भाई, जी जी उसने वो वाइन को, बियर को, वोडका को मिक्स करके और बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ समोसे खाए थे। उसके बाद फिर जो जो उसके मुंह से निकलता गया ना वो वो लैंग्वेज उन्होंने बन ऐड गई। करते रहे। अच्छा, चले सर, ओके। अब इसके अंदर हम अकुजाटिव ऐड करेंगे और डाटिव भी ऐड करेंगे। अब कुछ ऐसे वर्ब हम यूज करते हैं, यानी कि अगर वालेंस प्लस वाई का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ अकुजाटिव को दो दफा यूज नहीं करेंगे या डाटिव को दो दफा, यानी कि जिसकी मदद की जा रही है वो हम या तो एक ही सिंगल के तौर पे लिखेंगे उसको, दो हैं ज्यादा है तो फिर उसके हम प्लूरल की फॉर्म यूज करते हैं, सही है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं अली की और अहमद की मदद करता हूँ, अब दोनों के लिए मदद का काम हो रहा है तो दोनों डाटिव में है। अगर हम इसका पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो हम यूज करेंगे देयर, यानी कि उन लोगों की, उन दोनों की, या जमा वाली जो फॉर्म होती है। तो जैसे सर इंग्लिश में कहते हैं फॉर देम, ऐसा ही? इंग्लिश में क्या कहेंगे? जैसे फॉर उनके देम, लिए। जी। हाँ बिल्कुल, देम ओके यूज करेंगे, यानी कि अली हेल्प्स देम, अली उनकी मदद करता है, दोनों के लिए। तो अब ये जो है इसके अंदर हमने दो देखने हैं, यानी कि वालेंस प्लस स्वाय का मतलब ये है ऐसे वर्ब जिनके साथ हम अकुजाटिव भी लगा सकते हैं और डाटिव भी लगा सकते हैं, दोनों तीनों चीजें ऐड हो जाएंगी। वालेंस मतलब नोमिनेटिव भी, और स्वाय का मतलब ये है कि उसके साथ अकुजाटिव और डाटिव दोनों एक ही जुमले के अंदर हम यूज कर सकते हैं। अब वालेंस प्लस आइंस के अंदर हमने जो डाटिव वाला पढ़ा है सिर्फ डाटिव ऐड हो सकता है उसके अंदर, और वालेंस प्लस आइंस जो हमने पढ़ा है इसके अंदर सिर्फ अकुजाटिव ऐड हो सकता है। और प्लस स्वाय का मतलब है इसके अंदर अकुजाटिव और डाटिव दोनों एक ही जुमले के अंदर यूज हो जाएंगे। अब ये ऐसे वर्ब हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, जाहिर सी बात है आप लोगों को याद भी होंगे। जैसे मैं कहता हूँ शिखन वर्ब है, जैसे भेजना, या फिर फोरश्लागन है, या फिर विंशन है, या फिर साइगन है, ये जितने भी वर्ब हैं ये ऐसे वर्ब हैं। जैसे गेबन है,
अब ये सारे इस तरह के वर्ब हैं, इनके अंदर हम नॉमिनेटिव भी यूज कर सकते हैं, अकुजाटिव भी यूज कर सकते हैं, डाटिव भी यूज कर सकते हैं। कौन है बे? तो इनके अंदर हम सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूं कि दरवाजा बंद कर। अगर मैं कहता हूं कि मैं मैसेज भेजता हूं या मैं मैसेज सेंड करता हूं, तो जिसको सेंड किया जाएगा मैसेज या जिसके लिए सेंड किया जाएगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसा ही है। जी सर। यस सर। और मैसेज इसके अंदर क्या होगा? जो चीज भेजी जा रही है, चिकन वाला काम डायरेक्टली जिस पे हो रहा है। इसके लिए भेजा जा रहा है सर, वही जिसके लिए भेजा जा रहा है वो डाटिव, जो चीज जी। भेजी जा रही है वो अकुजाटिव। जी हाँ। मैं अगर कहता हूं इश शिखे, अब ये इनकम्प्लीट है, इसके अंदर मुझे जो चीज भेजनी है, जिसके लिए भेजनी है वो बतानी पड़ेगी। अगर मैं कहूंगा मैं मैसेज भेजता हूं, तो ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, मुझे बताना पड़ेगा कि मैं मैसेज भेज किसको रहा हूं, ठीक है। जैसे अली को या हाँ फॉर बिल्कुल, एग्जांपल XYZ। हाँ बिल्कुल। अब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें मैसेज भेजता हूं, इश शिखे डियर आईने नाखरिस्ट। अब इसके अंदर भेजने वाला नॉमिनेटिव, जो वर्ब यूज हम कर रहे हैं वो है शिखन, जो चीज यानी कि जो वर्ब हम यूज कर रहे हैं, और जिसको भेज रहे हैं या जिसके लिए भेजा जा रहा है, टू होम, वो डाटिव। तो हमने यहाँ पे डू या डिश यूज नहीं किया, हमने यहाँ पे डियर यूज किया, जिसके लिए भेजा जा रहा है। और जो चीज भेजी जा रही है डायरेक्टली, ये काम जिस पे यूज हो रहा है वो अकुजाटिव। यानी कि यहाँ पे हम हेल्फन वर्ब सिर्फ किसी के लिए यूज कर सकते हैं, आंट वॉटन वर्ब हम किसी के लिए यूज कर सकते हैं, और डांकन वर्ब हम किसी के लिए यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो जेन वर्ब है ये हम किसी पे यूज कर सकते हैं। एसन जो है ये हम किसी चीज पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, किसी के लिए नहीं कर सकते। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे लिए खाता हूँ, अब ये कोई बात तो ना हुई, है ना। जी सर। काउफन कह सकते हैं हम, खरीदना है, जैसे साइगन है, एरसेलन है, सुनाना। अब ये जितने भी ऐसे वर्ब हैं जिसके अंदर हमें जिसके लिए किया जा रहा है काम और जिस चीज पे किया जा रहा है, मतलब कि इस वर्ब्स के अंदर आगे दो चीजों की कैपेसिटी है, हमने अकुजाटिव और डाटिव दोनों ही इस वर्ब के साथ यूज करने हैं। तो ये वालेंस प्लस वाई होता है। ऐसे वर्ब जो भी हों जिनके अंदर हमें अकुजाटिव और डाटिव दोनों की जरूरत हो, तो वो वर्ब जो होते हैं वो वालेंस प्लस वाई की कैटेगरी के अंदर आते हैं। मतलब कि इनके साथ हम अकुजाटिव और डाटिव दोनों ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये प्योरली ना डाटिव के हैं ना प्योरली अकुजाटिव के हैं। अगर मैं कहूंगा इस शिखे डियर, तो ये भी बात एक इनकम्प्लीट है, मैं तुम्हें भेजता हूँ, बताना पड़ेगा क्या भेजता हूँ। अगर मैं कहूंगा मैं मैसेज भेजता हूँ, तो ये भी बताना पड़ेगा कि किसको भेजता हूँ। दोनों सेंस के अंदर जुमला तो इनकम्प्लीट हुआ ना। सो गए हो? यस सर। सर इसमें इश जो है वो नॉमिनेटिव आ गया, डियर जो है अकुजाटिव आ गया, और शिखे जो है ये वर्ब है। डियर अकुजाटिव, ओ सॉरी, डाटिव सर। डाटिव। जी। और और आईने नाखरिस्ट, आईने नाखरिस्ट क्या हो जाएगा? सर ये सर अब मैं इसी में कंफ्यूज था कि वर्ब जो है शिखे होगा या आईने नखरिश होगा। है, आईने नाखरिस्ट वर्ब हो सकता है, मैसेज वर्ब हो सकता है। नहीं सर, ये नॉमिनेटिव या सर, शिखे वर्ब। नॉमिनेटिव इश है, नॉमिनेटिव इश है। आईने नाखरिस्ट अकुजाटिव है। शिखन वाला वर्ब आप तुक्के मार रहे हैं सही बात है। भेजने वाला काम आप जिस चीज पे यूज करेंगे वो
नॉमिनेटिव नहीं है, भेजने वाला नॉमिनेटिव है। जिस चीज पे आप शिकन वर्ब यूज कर रहे हैं वो अकुजाटिव होगा। नाकाम तो के सर एनीवे। कोई नहीं, तुक्के आप लोगों के मेरे जैसे ही हैं। अब यहां तक समझ आ गई। ये सिंपल डाटिव जो हम यूज करते हैं कि मैं अम्मी को कहानी सुनाता हूँ, बच्चा मेरे लिए फूल खरीदता है, पेरेंट्स बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं, और हस्बैंड वाइफ के लिए चॉकलेट लाता है। तो अब इनके अंदर एक नॉमिनेटिव है, एक अकुजाटिव है, एक डाटिव है, यानी कि इसके अंदर हमें तीनों चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है सर अब इसमें एक्कुजाटिव नखरिश है। नाखरिस्ट जो चीज भेजी जा रही है, भेजने वाला डायरेक्टली काम किस पे हो रहा है? मैसेज पे हो रहा है ना। यस सर। मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें बुक देता हूँ, या मैं कहता हूँ वो मुझे बुक देता है। एयर गिफ्ट मियर डस बुक। अब यहाँ पे एयर नॉमिनेटिव जो देने वाला है, ऐसे ही है ना। यस सर। डस बुक अकुजाटिव जो चीज दी जा रही है, मियर यहाँ पे डाटिव जिसको दी जा रही है या देने वाला काम जिसके लिए हो रहा है। सही है। और जो दे रहा है, परफॉर्म करने वाला है, वो नॉमिनेटिव। अब इसके अंदर हमने तीनों चीजें ऐड की। अगर मैं कहूंगा वो बुक देता है तो किसे देता है कोई पता नहीं। अगर मैं कहूंगा वो मुझे देता है तो क्या देता है कुछ पता नहीं। यानी कि क्या और किसके लिए जो हो रहा है वो दोनों जिसके अंदर हमें ऐड करने पड़े, वो अकुजाटिव और डाटिव दोनों के वर्ब्स होते हैं। यानी कि उसके अंदर अकुजाटिव भी आता है और डाटिव भी आता है, और वालेंस तो आता ही आता है, सब्जेक्ट तो होता ही होता है। ठीक है। तो ये वर्ब्स की 4 कैटेगरी हैं। एक प्योरली नॉमिनेटिव के होते हैं जिसमें सिर्फ काम करने वाला हो, बात कंप्लीट हो जाए। और अकुजाटिव वालेंस प्लस आइंस अकुजाटिव के साथ, यानी कि एक्शन परफॉर्म करने वाला भी हो और जिस चीज पे वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो भी हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो। फिर हमने थर्ड पढ़ा वालेंस प्लस आइंस, ये डाटिव के साथ है। अब ये एक्शन परफॉर्म करने वाला भी हो और जिसके लिए कर रहा हो सिर्फ वही आता हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो डाटिव के वर्ब होते हैं। और फिर ऐसे वर्ब्स जिनके साथ नॉमिनेटिव के साथ साथ हमें अकुजाटिव और डाटिव भी ऐड करना पड़े, यानी कि ना सिर्फ एक्शन परफॉर्म करने वाला हो बल्कि जिस चीज पे कर रहा है एक्शन परफॉर्म वो भी हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसके लिए परफॉर्म कर रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो भी हो। ठीक है। जी सर। तो उसके लिए हमने हमेशा जो है वालेंस प्लस स्वाय वर्ब्स यूज करने हैं, या फिर ऐसे वर्ब्स जिनके साथ अकुजाटिव और डाटिव दोनों आते हों। अब कोई भी वर्ब जो है आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि ये प्योरली अकुजाटिव का वर्ब है या डाटिव का वर्ब है। आप ये देखेंगे कि ये जो वर्ब हम यूज कर रहे हैं गेबन, इसके लिए मैं सिर्फ अकुजाटिव ही यूज कर सकता हूँ या डाटिव भी कर सकता हूँ। अगर दोनों कर सकते हैं तो फिर ये ना प्योरली अकुजाटिव का है ना डाटिव का है। अगर हम हेल्फन का पूछ रहे हैं, आंट वॉर्टन का पूछ रहे हैं कि ये डाटिव का है या अकुजाटिव का है, तो जवाब तो हम किसी को देते हैं, किसी के लिए होता है काम, तो ये प्योरली वर्ब हुआ डाटिव का। अब ऐसी चीज, जो चीज खाना है, जैसे एसन मैं खाता हूं, तो जिस चीज में मैं एक्शन परफॉर्म करूंगा, अब खाने वाला किसी चीज पे परफॉर्म करूंगा, किसी के लिए नहीं परफॉर्म कर रहा मैं, तो वो अकुजाटिव के वर्ब हैं। बजाय रट्टा लगाने के, अगर आपको ये 4 इनकी पता हो तो आप इसके लिए वर्ब्स को याद करना आपकी जान छूट जाएगी। सही है। अब इसके अंदर जो वेफ्रागे हैं हम वो देख लेते हैं। अब अकुजाटिव के वेफ्रागे वही होते हैं, वस और वैन, और डाटिव का वेफ्रागे एक ही होता है, वो क्या होता है? वैम। ठीक है। इसकी चलें एग्जांपल्स जो हैं 2-4 वो फिर कल देखेंगे। हम एक लिख लेते हैं बल्कि, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे हमने ये जुमला बनाया कि वो मुझे बुक देता है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे कि वो बुक किसको देता है। बनाएगा कोई इसको? वो बुक किसको देता है। अब सवाल यहाँ पे किसके लिए हम यूज, सवाल क्या है यहाँ पे, किसका? नॉमिनेटिव का है, अकुजाटिव का है या डाटिव का है? डाटिव का सर। किसको देता है, जिसके लिए दिया जा रहा है वो डाटिव है। डाटिव का सवाल है तो हम यूज करेंगे वेम गिव एयर डस बुक।
ठीक है। अब अगर हम सवाल बनाए अकुजाटिव का, वो मुझे क्या देता है, तो क्या हो जाएगा? अब देने वाला भी मौजूद है, जिसको दे रहा है मुझे वो भी मौजूद है, जो चीज दे रहा है वो मौजूद नहीं है, तो सवाल क्या हुआ? अकुजाटिव was का। और कोई चीज was है, चीज के लिए हम क्या वेफ आगे यूज करते हैं? वाज। was तो क्या हो जाएगा ये सवाल? was क्या बस दे गिफ्ट गिफ्ट एयर मिया, वो मुझे क्या देता है। ओके ओके अब मैं नोमिनेटिव का सवाल बना देता हूं इसी में, कि मुझे बुक कौन देता है। अब मैं मौजूद हूं, बुक मौजूद है, यानी कि डाटिव और अकुजाटिव मौजूद हैं। सवाल हम कर रहे हैं नोमिनेटिव का, देने वाले का। मुझे बुक कौन देता है, देने वाले का हमने वेफर आगे बनाना है, तो क्या हो जाएगा? so when देने वाला नोमिनेटिव where वेयर, वेयर गिफ्ट मिया दस बुक। आइए समझ के आके गई, आ गई। सर इसको देखना पड़ेगा आपके देखें किशोर भाई, देखें इससे पहले कि लेट हो जाए। सही बात है। अगर अभी इसको नहीं देखा गाड़ी तो ये फिर नाराज हो जाता है। गाड़ी निकल जाएगी और फिर बंदा देखता ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, रवां काफले में सवार हो जाओ तो बेहतर है। अकेले ही रह जाएंगे सब। हाँ, फिर हमें वो किसी रिमोटवे का इंतजार करना पड़ेगा, पीके की तरह हम ढूंढेंगे कि हमारा रिमोटवा इसी गोला पे कोई गवाह है। जी जी फिर हमें कोई हेल्प करने वाला मिलेगा जो हमारा रिमोटवा दिलाए, तो ही हम अपने गोला पे पहुंच सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये हकीकत है और प्रैक्टिकल इसमें ऐसे ही होता है। हाँ जी। चलें, इसका अगर अब किसी का कोई सवाल है भी ना, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर कल पे रख दें अगर कुछ हो तो। सर ये लास्ट में जो फाइनल जो किया आपने पेपर आगे, जी तो इसका हाँ जी, देखना पड़ेगा एनीवे, फिर कल ही मैं बताता हूँ। देखें, हमने सवाल किया है कि बुक कौन देता है। देने वाला है वो नोमिनेटिव, जी हाँ जिसके लिए देने वाला काम हो रहा है वो मैं हूँ, तुम हो, कोई भी हो, वो डाटिव। जी जो चीज दी जा रही है वो चीज अकुजाटिव। अब मैं मौजूद हूँ, डाटिव यानी कि मौजूद है। 10 बुक, जो चीज दी जा रही है वो भी वो मौजूद भी है, मौजूद है। जी हाँ। लेकिन देने वाला मौजूद नहीं है, नोमिनेटिव मौजूद नहीं है। तो नोमिनेटिव के लिए अगर हमने पर्सन का यूज करना हो, कौन का कौन सवाल देता है? बनाना हो, तो हम यूज करते हैं वेयर। ओके वेयर गिफ्ट मियर 10 बुक, मुझे बुक कौन देता है। ठीक है। सही है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह करते हैं कल, इसको रिपीट करिएगा। जी सर जी ये अगर आप लोग, हाँ अगर आप लोग इसको क्या? कर लेंगे ना, तो आपको वो फिर वर्ब्स के दोबारा अलग अलग से रट्टे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है। सर नहीं तो फिर इसको शेयर हो जाएगा ये जी रिकॉर्डिंग इसकी मैंने की है, ओके ये मैं इंशाल्लाह